वेलकम बैक गाइज। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल कॉमर्स क्लासेस विद गीता मैम में, जिसमें आज हम करने वाले हैं अपने बचे हुए नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर के एमसीक्यूज। हमने 1 to 20 एमसीक्यू करे थे लास्ट वीडियो में, आज हम उससे आगे वाले करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल बहुत ही हेल्प करेगा आपके लिए। और इस वीडियो के बाद मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जो अभी मार्च में एग्ज़ाम हुए थे सीबीएसई के और एचबीएसई के, वो मैं पेपर फुली सोल्व करूँ। ठीक है, फुली सोल्व करके आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। तो कोशिश रहेगी नेक्स्ट वीडियो से क्वेश्चन पेपर को सोल्व करके दिखाने की। चलिए करते हैं आज के एमसीक्यूज। फर्स्ट है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश ड्यूरिंग द ईयर। 5 लाख के सब्सक्रिप्शन मिले हैं, ठीक है, कैश में मिले। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 20,000 रुपये, और आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर है 25,000। इस साल का 25,000 रुपये। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर। अगले साल के लिए जो एडवांस में मिल गया वो 8,000 रुपये, और पिछले साल का 7,000 रुपये। तो कह रहे हैं इनकम एक्सपेंडिचर में क्या अमाउंट आएगी। इनकम एक्सपेंडिचर में क्या आएगी, तो एक बार ये चीज़ें रट लीजिए कि कैसे क्या आती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो हर बच्चे को पता होना चाहिए कि सब्सक्रिप्शन की जब एंट्री करते हैं तो कैसे क्या करते हैं। देखिए, मैंने थोड़ा सा पहले बताया भी था कि इनकम एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या फ़र्क होता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो है हमारी कैपिटल रिसिप्ट और रिवेन्यू रिसिप्ट दोनों ही आती है। इसी तरह कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों ही लिखे जाते हैं, और उसमें ना सिर्फ करंट ईयर की बल्कि प्रीवियस ईयर की और नेक्स्ट ईयर की तीनों ही आइटम्स को लिखा जाता है। लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर में सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड आइटम को ही लिखा जाता है, और वो भी सिर्फ रिवेन्यू नेचर की। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, जो साल के दौरान मिला है उसमें हम क्या प्लस कर देते हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि हमें इस साल का जो है सब्सक्रिप्शन वो हमें लिखना है, और आउटस्टैंडिंग का मतलब कि जो नहीं मिला है तो इसी साल का ना, तो इसीलिए हम इसको प्लस कर देंगे। तो इस साल का प्लस करेंगे तो प्रीवियस ईयर को माइनस कर देंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हम माइनस करेंगे प्रीवियस ईयर का। उसके बाद एडवांस सब्सक्रिप्शन, इस साल ये है हमारा पिछले साल जो एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिल गया था, यानी कि वो इस साल का था, इसलिए इसको प्लस कर दिया। ठीक है, पिछले साल जो मिला था यानी कि प्रीवियस ईयर में जो एडवांस सब्सक्रिप्शन मिल गया था वो हमें इस करंट ईयर के नाम का मिला था, इसीलिए इसको प्लस कर देंगे। और माइनस में कर देंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन, अगर करंट ईयर में कोई नेक्स्ट ईयर के लिए पेमेंट करी गई है वो वाला हम मिला है तो वो सब्सक्रिप्शन हम माइनस कर देंगे। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के बारे में क्या करना है, करंट ईयर का प्लस करेंगे, प्रीवियस ईयर का माइनस करेंगे। और एडवांस सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का प्लस करेंगे, करंट ईयर का माइनस करेंगे। आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में दे रखा है रिसीव्ड बाय ड्यूरिंग द ईयर 5 लाख। 5 लाख आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है पिछले साल का, इसको हम माइनस कर देंगे। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है करंट ईयर का, इसको हम प्लस कर देंगे। रिसीव्ड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर, ठीक है, इसी साल के लिए जो हमने नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस में पेमेंट कर दी उसको माइनस करेंगे, और पिछले साल जो इस साल के लिए मिल गया था उसको हम प्लस करेंगे। ये हो जाएगा 5 लाख माइनस 20, 4,80,000, प्लस में 25 करेंगे तो 5,05,000। नेक्स्ट ईयर के लिए जो 8,000 की पहले से ही हमने ये कर दी है पेमेंट, ये आ जाएगा 4,97,000 और 97,000। इसके बाद 7,000 का जो पिछले साल एडवांस है इसको हम प्लस कर देंगे। 4,97,000 में अगर 7,000 को प्लस करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 5,04,000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड 60,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर, अगले साल के लिए जो मिल गया इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, पिछले साल जो मिला था इसको हम प्लस करेंगे। सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स एट द एंड ऑफ करंट ईयर, यानी कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है इस साल का, इसको भी हम प्लस करेंगे। तो देखते हैं क्या आंसर आता है। देखिए 60,000 माइनस में 3,000, 60 माइनस 3 57,000, 57,000 प्लस में 2,000 59,000, और 59,000 में अगर हम प्लस करते हैं 5,400 तो ये हमारा आंसर आ गया 64,400। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द ईयर 3 लाख। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर के लिए जो मिला है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर 10,000, ये इसको माइनस करेंगे क्योंकि अगले साल का है। रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, पिछले साल जो मिला था इसको हम प्लस करेंगे क्योंकि ये करंट ईयर का है। सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग, इसको भी हम माइनस करेंगे। और सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स एट द एंड ऑफ करंट ईयर, इसको हम प्लस करेंगे 12,000।
देखिए 3,00,000 माइनस 10,000 290, 2,90,000, 2,90,000 में 8,000 जोड़े तो 2,98,000, 2,98,000, 2,98,000 में से 18 गए 2,80,000 और 2,80,000 में 12 जोड़े तो 2,92,000 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब देखिए ये करंट ईयर और ये प्रीवियस ईयर, ठीक है। सबसे पहले तो हमें ईयर को ही ध्यान से पढ़ना है कि कौन सा, कई बार ये मोस्टली जो है वो ऐसे ही आगे पीछे मिलेगा, करंट ईयर पीछे मिलेगा, प्रीवियस ईयर आगे मिलेगा। या आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या है, ये इसको हम प्लस करेंगे और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो पिछले साल का इसको माइनस करेंगे, एडवांस सब्सक्रिप्शन जो इस साल का है इसको माइनस करेंगे और इसको हम प्लस करेंगे। और देखिए बार बार ये बातें आ रही है तो तभी मैं कह रही थी कि रट लीजिए, लिख के देख लीजिए कैसे क्या करेंगे। तो ये सारी चीज़ें प्लस माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है 4,00,000, ये आंसर आ जाएगा 4,16,000। नेक्स्ट है देर आर 200 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन 1,000, 200 मेंबर है और हर बंदा जो है 1,000 रुपये पेमेंट करेगा चंदे की। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान मिला इतना। अब देखिए जब ये यहाँ पे ये वाली बात दे रखी थी ना कि भाई इतने मेंबर है और हर एक ने इतने पेमेंट करनी थी, तो इसने पूछा कि इनकम एक्सपेंडिचर में कितनी अमाउंट आएगी। तो इनकम एक्सपेंडिचर के लिए और चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा था कि इनकम एक्सपेंडिचर में करंट ईयर की बातें आएंगी, करंट ईयर की सारा सब्सक्रिप्शन आएगा, चाहे वो आउटस्टैंडिंग है उसको प्लस कर देंगे, पिछले साल जो इस साल के नाम का मिला था उसको भी प्लस कर देंगे, यानी कि इस साल जो है ना वो वाला लिखेंगे तो इस साल का हमारा हो जाएगा 2,00,000। नेक्स्ट है ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्राइज फंड, फंड में बैलेंस है 32,800 रुपये। साल के दौरान डोनेशंस रिसीव्ड टुवार्ड्स दिस फंड अमाउंटेड टू, डोनेशन कितनी मिल गई 15,400 की, 32,800 बैलेंस पड़ा था, 15,400 और आ गया, टोटल हो गया है 48,200 रुपये। 48,200 रुपये अमाउंट स्पेंट ऑन प्राइजेस, और फिर खर्चा कर दिया इस फंड में से 12,300 का, ठीक है। 48,200 में से 12,300 का खर्चा कर दिया, बैलेंस आ गया हमारे पास 35,900 रुपये। 35,900 का बैलेंस आ गया और फिर कह रहे कि इंटरेस्ट मिला है, यानी कि ये जो पैसे थे ना फंड के वो कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखी थी और उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला 4,000 रुपये। तो 35,900 में 4,000 अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 39,900 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैलरी पेड इन कैश ड्यूरिंग द करंट ईयर, सैलरी पेमेंट करिए 80,000 रुपये की, आउटस्टैंडिंग सैलरी को प्लस करते हैं, 4,000 को प्लस कर देंगे। सैलरी पेड इन एडवांस लास्ट ईयर परटेनिंग टू द करंट ईयर, यानी कि पिछले साल का जो एडवांस है इस साल के नाम का, इसको भी हम प्लस करेंगे। पेड इन एडवांस ड्यूरिंग करंट ईयर द नेक्स्ट ईयर के नाम का जो है उसको माइनस कर देंगे। तो अब क्या अमाउंट आएगी 80,000 प्लस 4,000 84,000, 84,000 प्लस में 84,000 प्लस में 3,200, ये आ गया हमारे पास 87,200 और इसमें से 5,000 को अगर माइनस करेंगे तो आंसर आ गया 82,200 का, ठीक है। नेक्स्ट है सैलरीज पेड इन कैश, सैलरीज पेड इन कैश ड्यूरिंग द करंट ईयर 30,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी दे रखी है एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, इस साल के एंड पे प्रीवियस ईयर के एंड पे आउटस्टैंडिंग है 2,000 की, इसको हम माइनस करेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड ऑफ करंट ईयर है, इसको हम प्लस करेंगे। सैलरी पेड इन एडवांस ड्यूरिंग करंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर, इसको भी हम माइनस कर देंगे। तो देखते हैं क्या आंसर आता है। 30,000 में से 2,000 गए, 28,000 में 3,000 जोड़े 31,000, 31,000 में से 2,600 लेस करें तो कितना आंसर आएगा। 31,000 में से 2,600 लेस करें हम 28,400 आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। पेपर में ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, अपनी आंखें मूंद के अपना जो हमने रिवाइज करा है, जो पढ़ा है उसको याद करने की कोशिश करें, अपने आप ही आ जाएगा। थोड़ा सा माइंड को कंसंट्रेट करना है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। सैलरी पेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, कितनी है सैलरी 75,000 की। हाउ मच अमाउंट विल बी रिकॉर्डेड इन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इन द फॉलोइंग केस, तो कितनी अमाउंट आएगी। आउटस्टैंडिंग सैलरी देखो इस साल की जो इसको प्लस करेंगे, इसको माइनस करेंगे। प्रीपेड इस साल की जो इसको माइनस करेंगे, पिछले साल की को प्लस करेंगे। क्यों करते हैं प्लस माइनस। आउटस्टैंडिंग से का मतलब होता है कि जो अभी तक दिया नहीं है, यानी कि इस साल का बन रहा था 6,000 जो अभी तक दिया नहीं है, इसको प्लस इसलिए करा क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर में हमें सिर्फ करंट ईयर की चीज़ें ही लिखी जाती है और वहाँ पे सारी एडजस्टमेंट के साथ अपने इनकम और एक्सपेंडिचर को लिखा जाता है। ये प्लस कर देंगे, ये आउटस्टैंडिंग है पिछले साल का, ठीक है। ये माइनस कर देंगे, इस साल का याद कर लो, पिछले साल का अपने आप ही याद हो जाना है क्योंकि वो वहाँ पे बिल्कुल ही रिवर्स एंट्री होगी उसकी। अगर इस साल का आउटस्टैंडिंग प्लस करते हैं तो पिछले साल का माइनस करेंगे, इस साल का प्रीपेड अगर हम माइनस करते हैं तो पिछले साल का प्लस कर देंगे। यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 75,000 में
जोड़ने हैं 6000, 75 और 6 कितने हो गए 81, 81 में अगर 1200 जोड़ेंगे तो 82,200, ठीक है। इसमें से ये दोनों लेस करने हैं, 6500 और एक जाएंगे 7500 लेस कर देते हैं। अब इसमें से कितना आ जाएगा 74, ये 74,700 आ गया हमारे पास आंसर। नेक्स्ट है कि भाई हाउ मच अमाउंट विल बी शोन इन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इन द फॉलोइंग केस। क्रेडिटर्स दे रखे हैं, स्टॉक दे रखा है, पेमेंट मेड। पेमेंट मेड जब दे रखी होती है ना तो पेमेंट में क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक को प्लस करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करते हैं, ठीक है। पेमेंट मेड, पेमेंट कर दी हमने 60,000 की स्टेशनरी के लिए, हमारे पास जो ओपनिंग स्टॉक था उसको प्लस करेंगे, जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है उसको माइनस करेंगे। क्रेडिटर्स जो होते हैं ना हमारे क्लोजिंग क्रेडिटर्स जो होते हैं इसको हम प्लस करेंगे और इसको माइनस करेंगे। देखिए कितना आंसर आएगा 60,000, 60,000 में ये प्लस करने हैं 9,000, 69,000 तो प्लस कर दिया और माइनस करना है 8 और 3 11, 11,200 अगर हम माइनस करेंगे तो आंसर आ गया 57,800, 57,800। आप अपनी रफ कॉपी पेन उठाइए और करके देखिए क्वेश्चंस को, तब अच्छे से आएंगे, ठीक है। अपनी बुक निकाल लीजिए, वहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे। डीके गोयल सर की बुक है ये। हाउ मच अमाउंट विल बी शोन इन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इन द फॉलोइंग केसेस। कितना आएगा, जो हमारी पेमेंट दे रखी होती है 2.5 लाख की, इसमें क्या करें, ओपनिंग स्टॉक को प्लस करेंगे, क्लोजिंग को माइनस करेंगे। ये है अनपेड फॉर मेडिसिन यानी कि आउटस्टैंडिंग, अभी तक जो दवाओं की ना चुकाई गई राशि है यानी कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, इस साल का प्लस करते हैं, पिछले साल का माइनस करते हैं। 2.5 लाख में प्लस क्या करना है, 12 और 8 20,000, ठीक है। 2,70,000, 2,70,000 में से माइनस क्या करना है 23,000, 10,000 और 13,000 23,000, 2,47,000 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आगे से जितने भी नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हरियाणा बोर्ड के रिपीटेड क्वेश्चन हैं। इन ए जर्नल डोनेशन ऑफ ए ह्यूज अमाउंट इज रिसीव्ड बाय ए स्कूल दैट डोनेशन इज ट्रीटेड एज। यदि किसी स्कूल द्वारा बड़ी राशि का सामान्य दान प्राप्त किया जाता तो उस दान को माना जाएगा। देखो छोटी राशि का जो होता है ना वो होता है रिवेन्यू नेचर का, और जो बड़ी राशि का होता है वो क्या कैपिटल रिसिप्ट माना जाएगा और इसे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड में क्वेश्चन है, यदि किसी स्कूल द्वारा छोटी राशि का सामान्य दान होता है तो उस दान को कहाँ दिखाया जाएगा। उसने सिर्फ ये पूछा थी कि वो कैसा माना जाएगा, अभी कह रहा है कहाँ दिखाया जाएगा। जब ह्यूज अमाउंट थी और जब कैपिटल नेचर का था तो लाइबिलिटी में दिखा दिया था, अब छोटी अमाउंट का तो इसे कहाँ दिखाया जाएगा, लाइबिलिटी में तो बिल्कुल भी नहीं दिखाएंगे और एसेट में भी नहीं दिखाएंगे। इसको कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, क्योंकि क्रेडिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी हम नहीं दिखा सकते। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो कैश बुक की तरह होता है, डेबिट में आता है जो भी रिसीव हुआ है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। रियल अकाउंट पे अपना बेस होता है तो डेबिट साइड आ जाएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम विच वन इज शोन इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एक लाभ ना कमाने वाली संस्था के लिए निम्न में से कौन सी मद प्राप्ति भुगतान खाते में आती है। अब देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्या आता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट में सारी रिसिप्ट आती है, सारी पेमेंट्स आती है, चाहे इस साल के, चाहे पिछले साल के, चाहे अगले साल के हैं, और चाहे वो कैपिटल नेचर के, चाहे वो रिवेन्यू नेचर के है। अब देखिए एक्रूड सब्सक्रिप्शन ये तो आएगा ही नहीं, क्योंकि ये तो एडजस्टमेंट्स होती हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी भी नहीं आती, डेप्रिसिएशन भी नहीं आता, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नन ऑफ द अब। हरियाणा बोर्ड 2014 सेट ए का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम विच इज नॉट शोन इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा ये कह रहे हैं विच इज नॉट शोन, रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्या नहीं आएगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। रिसीव्ड की जो भी चीज़ें हैं सारी आएंगी, रिसीव्ड में तो देखना ही नहीं है इस साल की है कि अगले साल के लिए, पिछले साल की है, सभी को ये अपने अंदर लिखता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर सारी चीज़ें लिखी जाती हैं, तो रिसीव्ड ये वाली है, रिसीव्ड ये वाली है, दोनों ही चीज़ें आएंगी, चाहे लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है, चाहे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है। सब्सक्रिप्शन ड्यू को नहीं दिखाया जाएगा क्योंकि ये आता है अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आता है। तो हरियाणा बोर्ड 2014 सेट बी का क्वेश्चन है। हरियाणा बोर्ड 2014 सेट सी का क्वेश्चन है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम विच इज शोन इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी दिखाई जाएगी, कौन सी मद लाभ न कमाने वाली संस्था के प्राप्ति भुगतान खाते में दिखाई जाएगी। दिखाई कौन सी जाएगी, देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, करंट ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, तीनों दिखाई जाएंगी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है ना। कभी भी पेपर में एक ऑप्शन पढ़ा, अरे हाँ इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आने देना अपने अंदर कि एक पढ़ दे, हाँ हाँ यही ठीक है चल इसके ऊपर लगा के आगे चल। हमेशा 4 ऑप्शन पढ़ने चाहिए, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना चाहिए। कई बार क्या होता है ना कि ये लगता है कि ये वाला आएगा, लेकिन थोड़ा सा सोच विचार के देखो तो दूसरा ऑप्शन उसके अंदर ठीक बैठता है।
तो MCQ बहुत ही ध्यान से करने चाहिए हमें। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में हम अपने लास्ट ईयर के, अभी जो मार्च 2020 CBSE के जो एग्ज़ाम्स हुए थे या फिर हरियाणा बोर्ड के पिछले साल के क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करके मैं लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए, आप लोगों की रिवीजन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।